खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे साथ हैं रंगमंच में नहीं है मगर पेंटिंग में, चित्रकला में अंजलि पांडे जी। चलिए उनसे मिलते हैं। इन्होंने पेंटिंग कहाँ की और विदेशों में भी इनकी पेंटिंग गई है, प्रदर्शनी भी लगी है। चलिए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार अंजलि। नमस्कार। तो आपने कब से इस चित्रकला का शौक आपको आया कि हम चित्रकला करें? पेंटिंग का शौक तो मुझे बचपन से था और मतलब कहते हैं 8th क्लास से जैसे बच्चे बनाने लग जाते हैं तो आप समझिए मैं तब से बनाती थी पेंटिंग्स। और इसके बाद में फिर मैं शौकिया मैंने सब्जेक्ट भी लिया अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, आर्ट एज ए सब्जेक्ट भी रहा। और फिर इंटर में हमारी जो आर्ट की टीचर थी वो बहुत अच्छी थी, घोष दीदी थी, शोभा घोष दीदी। कहने को तो हम लोग कोर्स कर रहे थे, लेकिन चूंकि मैं और मेरी एक फ्रेंड और थी, हम दोनों की पेंटिंग बहुत अच्छी होती थी, तो उन्होंने इतना एनकरेज किया कि हम लोगों को कोर्स के अलावा मतलब कैलेंडर से देख करके पेंटिंग बनवाई और उन्होंने अपने आर्ट के क्लासरूम में लगाई। वो मैंने शंकर जी की फ़ोटो बनाई थी, तो मुझे तब से मेरा रुझान जो है पेंटिंग की तरफ और बढ़ गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये लगा कि मैं अच्छा हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने फिर वहीं से फिर मैंने आर्ट में डबल सब्जेक्ट लिए इंटरमीडिएट में। फिर इसके बाद बीए में भी हमने आर्ट ली। अनफॉर्चुनेटली बीए में जो हमारे टीचर थे वो उतना नहीं हम सीख पाए, उतना अच्छा नहीं था जो हमारे इंटरमीडिएट की टीचर थी। बस इसके बाद तो फिर कोई मौका नहीं लगा, मैं आर्ट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाई, कुछ मेरा जॉब लग गया था इस वजह से। कहाँ जॉब किया आपने? टेलीफोन डिपार्टमेंट। तो मैं आपका चित्रकला का शौक लगातार चलता रहा जब पर ऐसे नहीं कि मतलब रेगुलर करने वाले, कभी कभार कुछ एक आध कर लिया तो कर लिया वाली बात थी। फिर एक लंबा गैप चला गया। उसके बाद 1991 से 91 में जब हम यूएसए गए हैं, उसके बाद में हमने वहाँ पे एक हम बॉस्टन में, मैसेच्यूसेट्स की स्टेट है, उसमें बॉस्टन के पास एक फ्रेमिंघम टाउन है। हाँ। जी, तो उस टाउन में हम वहाँ गए थे तो हमने ऐड देखा न्यूज़पेपर में गिल्ड का, आर्टिस्ट गिल्ड का था। तो चूंकि हम आर्टिस्ट हैं हाँ, तो एक्साइटेड हो गए। हाँ बस, तो हम फिर तुरंत हमने फोन किया, पता किया तो पता चला कि इनकी पूरा गिल्ड है। महीने में एक बार सब लोग इकट्ठे होते, सारे आर्टिस्ट वगैरह बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर जो कोई पेंटिंग अगर किसी ने बनाई तो वो ले करके आएगा, फिर हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे कि किसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है, इस तरह से। तो मैंने वो गिल्ड ज्वाइन कर लिया। अच्छा। हाँ, उसके जो प्रेसिडेंट थे उस समय एड रोएशियो, वो रशिया से थे। तो फिर हम लोगों ने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में मैंने काफ़ी कुछ वहाँ सीखा और ये हुआ कि फिर हम लोग एग्जीबिशन भी होती थी हम लोगों की, तो हमारी एग्जीबिशन ग्रुप में भी हुई। तो हमने मैस बे कम्युनिटी कॉलेज है वहाँ पे एग्जिबिट किया मैंने। और मैं एक्चुअली शुरू में मैं वाटर कलर करती थी, वाटर कलर मुझे पसंद था और वहाँ जा कर के मुझे नेचर शुरू से पसंद था, लेकिन इंडिया में मैंने कभी किया नहीं था नेचर। वहाँ जाके मैंने नेचर करना शुरू किया। और तो आप ऑयल पेंटिंग में करती हैं, स्केच पेंटिंग करती हैं या कलर पेंटिंग करती हैं? कई भाग में पेंटिंग का ऐसे सर, क्योंकि पहले हम लोग ड्राइंग करते थे, फिर उसको आप कौन सा मीडियम आप चुनना चाहते हैं। अच्छा। तो उसके लिए अलग पेपर होता है, अलग वो कैनवस होता है। अब आजकल तो एक्रेलिक भी आ गया है, तो एक्रेलिक कैनवस पर भी चलता है और ऑयल भी चलता है कैनवस पे। आप कौन सा में करके? हम सारे मीडियम करते हैं। सारे कोई? जी, हम क्या कहते हैं, वाटर कलर करते हैं, ऑयल करते हैं, एक्रेलिक करते हैं, इसके जो पेंसिल, हाँ वो तो स्केचिंग भी होती है, पेंसिल करते रहे। हाँ। तो अब भी शौक ये कर रही है? अब हम लगातार कर रहे हैं सर। तो हमने आपको बताया कि हम वहाँ यूएसए में जब हम गए, तो हमने फिर वहाँ की हमारी फ्रेमिंघम लाइब्रेरी है वहाँ एग्जिबिट किया। वहाँ म्यूजियम है, फ्रेमिंघम म्यूजियम,
मिडफील्ड म्यूजियम है, वहाँ मैंने एग्जीबिशन की। मेरी एक पेंटिंग है स्प्रेड आउट, जो मैं आपसे बात कर रही थी। अच्छा। कि हम लोग एरिजोना गए थे, और एरिजोना में जब गए तो मैंने वहाँ नोटिस किया कि वहाँ जो पेड़ हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब मैंने नोटिस किया, हो सकता सारे ना हो, लेकिन मेरा ध्यान उन्हीं पेड़ों पे जा रहा था जो मुझे खींच रहे थे। अच्छा। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। फिर मैंने इसको को रिलेट किया अपने आर्टिस्ट से जो हुए हैं रेनेसेंस पीरियड के। तो मेरे को दिमाग में लगा, मैं ये पेंटिंग मैं ज़रूर बनाऊंगी, मैं पेड़ बनाऊंगी और ज़रूर बनाऊंगी। तो आपने बनाया? हाँ, वहाँ से लौट के आई। मैं 2 साल तक अपने दिमाग में सोचती रही, बस सोचती रही, मैं बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी। उसके बाद एक दिन ये क्या कहते हैं मिडफील्ड में वो पार्टिसिपेट करना था, तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। और इत्तेफाक से उस दिन मूड भी बहुत अच्छा था, बाहर स्नो पड़ रही थी, और मेरे हस्बैंड को म्यूजिक का बहुत ज़बरदस्त शौक था, और वो रिकॉर्डिंग वगैरह भी खुद ही करते थे। अच्छा। तो वो अपने काम में बैठे एंजॉय कर रहे थे, और मैंने भी कैनवस निकाला, मैंने भी पेंट करना शुरू किया। तो एक्रेलिक मेरा मीडियम था, लेकिन वो 3 घंटे के अंदर वो मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई जी। और फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मुझे उस पर रिबन प्राइज़ मिला। तो 3rd प्राइज़ मुझे उस पर मिला। तो जब मैं क्लोजिंग पे गई देखने के लिए, मेरी पेंटिंग टंगी थी, उसके साथ में रिबन लगा हुआ था, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं दूर से देख रही थी कि पेंटिंग तो मेरी लग रही है, रिबन इस पर टंगा हुआ है। तो वो जो खुशी मेरी थी कि मैं बता नहीं सकती, उस खुशी के मारे मेरे आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, आपको पुरस्कार कहाँ से मिला? जी, मुझे ये मिल्टन आर्ट म्यूजियम में मुझे मिला है। ये कहाँ का है आर्ट? ये मिल्टन आर्ट म्यूजियम वहाँ मैसेच्यूसेट्स में है। अच्छा। टाउन है वो। टाउन है। हाँ, जैसे फ्रेमिंगम है ऐसे। अच्छा, वहाँ पे। हाँ। और फिर हमारी फ्रेमिंगम की एक आर्ट गैलरी थी, तो उसी पेंटिंग पे मुझे उन्होंने भी प्राइज़ दिया। मैस बे कम्युनिटी कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो मेरी पेंटिंग थी रॉक्स और वाटर कलर में मैंने बनाई थी। तो वहाँ भी मुझे रिबन मिला था, सम्मान मिला मुझको। इंडिया में कहाँ मिला आपको? और इसके अलावा मैंने इंडिया में भी बताती हूँ सर, इंडिया में भी बहुत जगह मिला, लेकिन मैंने वहाँ यूएसए में, क्योंकि मेरा आर्ट का कैरियर वहीं से स्टार्ट हुआ, यूएसए से। तो मैंने सोलो आर्ट शो बहुत किए वहाँ पे। अच्छा। मैंने बॉस्टन में किया, मैंने लाइब्रेरी में किया, मैंने बॉर्डर्स बुक शॉप पे किया, और वहाँ पे एक मॉल था उसमें किया। ये मेरे बॉस्टन बैंक में किया, वहाँ मैंने सारे सोलो आर्ट शोज़ किए। इसके अलावा ग्रुप शोज़ किए। फिर रशिया, वहाँ हम लोग यूएसए से ही हम लोग 7 आर्टिस्ट और रशिया गए। वहाँ हम लोगों ने अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन की। वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग के पास में लोमनोसोव जगह है, तो हम लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग में और वहाँ से एग्जीबिशन की। और फिर हम लोगों ने वहाँ के रशियन का आर्टिस्ट को बुलाया अपने पास, तो उन लोगों ने भी यहाँ पे एग्जीबिशन की यूएसए में अलग अलग जगहों पे। तो और हम सब लोग वहाँ गए थे, वहाँ उन आर्टिस्ट के साथ रहे, हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, और दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा। फिर इसके बाद हम आ गए इंडिया हम आ गए हैं। तो इंडिया आने के बाद हम शुरू में नहीं ज्वाइन कर पाए, क्योंकि हमारी कुछ पर्सनल फैमिली रीजंस थे जिनकी वजह से नहीं हो पाया। तो एक लंबा गैप हमारा आ गया। फिर हमारा करीब 92 से लेकर के 2002 से लेकर के हमने 2018 में हमने हमारा ब्रेक रहा। फिर चालू किया आपने? फिर हमने 18 से हमने शुरू किया। तो हमारा एक तो हुआ कि हमने ऑन द फ्लोर किया, ये कला शो थे यहाँ पे लखनऊ में, आर्ट गैलरी जी, वहाँ किया। हाँ, डिडवानी जी उसके मतलब ओनर है। तो हम 7 आर्टिस्ट ने मिलकर के एग्जीबिशन की। उसके बाद में कोरोना शुरू हो गया। हाँ, वो तो उसके कोरोना के बाद तो कोरोना में 19-20 हमारा गैप हो गया। उसके बाद से हम लगातार फिर करते जा रहे हैं। 2021 में हमने एग्जीबिशन फिर से स्टार्ट की, लेकिन इस बीच में हम लोग ऑनलाइन करते रहे। अच्छा। हाँ, हम लोगों की ऑनलाइन बहुत सारी एग्जीबिशन, AAF है आवर आर्ट फेस्टिवल, तो उनके साथ हमने किया।
बंगाल आर्ट फाउंडेशन है, उनके साथ ऑनलाइन किए हमने 2 साल तक तो एग्जीबिशन की। और इसके बाद हमने कला रत्नम करके हैं, उनके साथ हमने ऑफलाइन शुरू किया फिर से। तो वो उन्होंने स्टेट ललित कला एकेडमी में किया था, 2022 में किया, 23 में किया। ललित कला लखनऊ वाली? हाँ, लखनऊ की लाल बारादरी में जो स्टेट की हाँ, ललित कला ललित एकेडमी है जी, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। उसमें हमारी ये पेंटिंग लगी थी जो नेहरू जी, सॉरी मोदी जी और अमित शाह जी के साथ में है। ये इलेक्शन के बाद की फोटो है जिसमें कि वो मोबाइल दिखा रहे हैं, कुछ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं दोनों जने। तो वो है, तो वो बहुत ही। अब भी आप रंग कर रही हैं? मैं इस समय भी कर रही हूँ। मैंने इसके बाद में मेरी ये पेंटिंग बहुत सराही गई। एक तो ये, चलिए पेंटिंग मैं बाद में देखता हूँ, आपको आप दिखाइएगा भी दर्शकों को। जी, इसके अलावा मैंने सीता जी की संवेदनाएं बनाई। मैं पता नहीं क्यों मुझे शुरू से रहा कि सीता जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ। मतलब ये मेरी भावना है ना, सही ना आर्टिस्ट की भावना आप कह रही हैं। हाँ, एक व्यक्ति का आर्टिस्ट की भावना, सही गलत मैं नहीं कह रही हूँ, पर मेरी भावना है कि मतलब इनके साथ में काफ़ी कुछ जो है ऐसा हुआ। तो मैंने उस भावना को सोच करके एक वो बनाई पेंटिंग, उसका टाइटल मैंने रखा सीता जी की संवेदनाएं, जिसमें कि वो प्रेग्नेंट हैं और अपने बच्चों के बारे में सोच रही हैं, अपने पति के बारे में सोच रही हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। तो मैं इस समय एक चीज़ और है कि अभी हम पार्टिसिपेट करेंगे। आजकल राम मंदिर बनने के बाद में रामायण के ऊपर बहुत काम हो रहा है। हाँ। तो मणिकर्णिका आर्ट एग्जीबिशन कर रहे हैं दिल्ली में। उन्होंने थीम रखी है रामायण। उसके पर्पस पे बना रही हूँ। तो मैं सीता जी मायके में करके एक टाइटल मैंने रखा है। वो पेंटिंग बना रही है? बना रही हूँ। बन गया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बस समापन पर है। लगभग थोड़ा सा काम है। चलिए मैं देखूंगा, उसको भी दिखाइएगा। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शक को आपने जो पेंटिंगें बनाई है वो एक एक झलक दिखाइए और उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी संक्षिप्त बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए इनकी पेंटिंग देखते हैं और पेंटिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। ये मेरी पेंटिंग। हाँ, ये आपने क्या सोच के बनाया है इस मैकाओ को? मैकाओ असल में ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। अच्छा। वहाँ पे, और इनके जो कलर्स थे ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। बहुत ही ब्राइट कलर में होते हैं। हाँ, बहुत फैंसी कलर, बहुत जवाब नहीं है। और वो बोलते भी इतना तेज है। और ये आप जब बनाती क्या उसको जहन में रख के बनाती कि कोई दिखा तब बनाया या पोस्टर लेके इसको बनाया? नहीं, ये तो मैंने एक्चुअली यूट्यूब में फोटो देखी तब मैंने बनाया था। हाँ, लेकिन और इसी के साथ साथ ये तो मैंने बनाई, इसके अलावा एक और बनाया। देखिए, हम 100% कॉपी नहीं करते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कॉपी बिल्कुल नहीं करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हम अपना डाल देते हैं। अच्छा। जैसे कि वो मकावा हमने खाली, अब ये तो हम वहाँ तो जा नहीं सकते कि साउथ अफ्रीका, तो स्वाभाविक हमें लेना तो पड़ेगा ही ना। तो हमने ये लिया है और ये बैकग्राउंड हमने अपने आप बनाई है। इसका जो टेक्निक है, इसमें जो स्ट्रोक्स हैं वो हमारे अपने हैं, ओरिजिनल हैं। और इसमें जो फ्रेंच आर्टिस्ट क्लॉड मोने, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, तो वो टेक्निक मैंने इसमें इस्तेमाल की है। हाँ। चलिए दूसरी देखते हैं जी। इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये पेंटिंग एक्चुअली क्या है कि जब मोदी जी ने बनारस में बन रहा था जी, शिव मंदिर बन रहा था, तब मेरे मन में कॉरिडोर का बहुत चर्चा चल रही थी। तो मेरे मन में ये आया कि मैं बनारस के ऊपर बनाऊं। एक तो डिजिटल इंडिया उन्होंने अनाउंस किया था, दूसरा स्वच्छ भारत के बारे में था। तो ये विषय मेरे जहन में थे, तो मैंने वो चीज़ दिमाग में रखते हुए, प्लस चूंकि हम बनारस गए थे उस समय, तो उस समय कॉरिडोर बन रहा था, बनना कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो जो अधूरापन दिख रहा है ना, कॉरिडोर में क्या रूप था उसका मुझे पता नहीं है, तो मैंने वो देने की कोशिश की है। वहाँ के शिव मंदिर है, शिवलिंग है, और ये शिव जी का है। घाट पे लोग नहा रहे हैं, कर रहे हैं। अब आपको नोटिस ये, एक तो ये है कि सेंटर में ये जो लड़का है, उसने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा। अच्छा। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि मतलब आप हर जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स की
इंडिया में यूज होने लगा है ना, तो स्टार्टिंग ही था, तो अच्छा। दैट वाज पॉइंटेबल, सॉरी बिल्कुल। दैट वाज नोटिसेबल। तो मैंने जो है उसको दिखाने की कोशिश की है। दूसरा ये घाट देखिए आप, घाट पे कहीं कूड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं तो जैसे ढेर दिखाते ढेर, था, हाँ, जो दिखता था आर्टिस्ट बताता था हम्म। है ना, तो वो कहीं नहीं दिख रहा। तो स्वच्छ भारत भी है हमारा, और ये वो पोस्टर इंगित कर रहा है। हाँ, तो हाँ। ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। रखिए देखे। इसके बारे में क्या है? ये पेंटिंग मैंने आपको बताया कि हम एरिजोना गए थे, हाँ। यूएसए में घूमने के लिए। तो वहाँ एरिजोना में जो हम लोगों ने नोटिस किया, पेड़ों की बात, पेड़ की बात की, वो ये चीज है, वो यही चीज है। और ये पेंटिंग मैंने जैसे बनाया था कि माहौल बड़ा जबरदस्त था जब हम ये पेंटिंग बना रहे थे। तो उसको देख के आप पेपर आया कि ये जैसे पूरा, मैं आपको अगर फोटो दिखाऊंगी ब्लैक एंड व्हाइट में है वो। अच्छा। पेड़ मैं फोटोग्राफी करके लाई थी वहां अच्छा, से। अच्छा, उसको देख के आपने उस पेड़ को बनाया है, लेकिन वो पेड़ और ये पेड़ जमीन आसमान का फर्क है। और वो ब्लैक एंड व्हाइट, ये कलर्स, ये कलर थोड़ा सा अच्छा सब मेरा अपना है, ओरिजिनल। ये मैं आप जितनी भी देख रहे हैं पेंटिंग, वो सब मेरी ओरिजिनल है, ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं। और ये भी मेरी ओरिजिनल है। इस पेंटिंग को मैंने ये कलर हैं, स्ट्रोक्स जो लगे हैं, है ना, चलिए। ये और ये यहाँ अभी मैंने एग्जीबिशन भी की थी। अच्छा। तो सब लोगों ने बहुत इसको पसंद किया, इसको लगा चुके हैं आप नुमाइश में? ये कई बार लग चुके हैं। हैं। जी चलिए। ये मेरा अपना स्टाइल है, आप देखेंगे ज्यादातर लोगों का। ये गौरैया चिड़िया की, मतलब गौरैया चिड़िया नहीं होती, गौरैया जी, आजकल जो है गौरैया दिखने में नहीं मिली, लुप्त होती जा रही तो है। उसको आपने तो ये जब वहाँ पे स्नान कर रही पानी में जब होती हैं, तो उनका अपना आनंद होता है, आनंद अलग है। हाँ? खुश होती हैं, देखिए पानी देखिए, कुछ नहा रही हैं, कुछ पानी छिड़क रही हैं, कुछ देख रही हैं उत्सुकता कि गिरा क्या है। तो कंकड़ पानी में पड़ा है, तो पानी की छिले ऊपर आई है, वो बहुत अच्छा दर्शा रही है। जी जी जी, तो यही दर्शाने की कोशिश की है मैंने। चलिए। हाँ, इसके बारे में भी आप बता रही थी कुछ। हाँ, ये पेंटिंग जो है जब हाँ। मतलब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, बीजेपी जीती थी। हाँ। उसके बाद में न्यूज़पेपर में एक बहुत छोटा क्लिप निकला था। अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट का, इतना बड़ा। अच्छा। इनकी फोटो निकली थी। अच्छा। उसको देख करके मेरा मन हुआ कि ये बहुत ही यूनिक पोज है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बनाऊंगी कि दोनों जने, एक तो जैसे मैंने कहा डिजिटल इंडिया, तो बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग डिजिटल थिंग। हाँ, तो ये, और फिर दूसरी बात है ये रिलैक्स हैं, बैठे हैं, है ना, तो ये मतलब पोर्ट्रेट तो मिलते हैं। हाँ, लेकिन पोज नहीं मिलते। इस तरह आपने बनाया बहुत। तो मेरे वजह यही थी बनाने की कि पोज मेरा मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। अच्छा, हाँ, इसके बारे में बताइए जरा मैडम। ये पेंटिंग है, इसका टाइटल है सीता जी की संवेदनाएं। अच्छा। मैं शुरू से सीता जी के प्रति बहुत ही संवेदनशील रही हूँ। उनका जो वनवास हुआ, जब वो प्रेग्नेंट थी, उस समय उनको, अब मैं नहीं जानती सही है गलत है ये कथा, पर है, मशहूर तो है ये, और ये मुझे कहीं कचोटता था दिल में। अच्छा। तो मैं चाहती थी कि मैं इनकी ये चीज़ लोगों के बीच में लाऊं। तो मैंने अपनी भावनाओं को अपने तरीके से इसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की है कि वो प्रेग्नेंट हैं, वाल्मीकि आश्रम में रह रही हैं, और ऐसे समय में जब स्त्री गर्भवती होती, परिवार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और वो अकेली हैं, तो मेरे को ये छूता था और कचोटता था। बस वही मैंने इसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। हाँ मैडम जी, बताइए आप जैसा कि इसके बारे में। पहले आपसे कहा था कि मैं क्लॉड मोनेट जी से बहुत प्रभावित हूँ। हाँ। उनकी जो वो इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं, और इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट का स्टाइल बिल्कुल फ़र्क होता है। मेरे वही स्ट्रोक्स इसमें आकर के लगे हैं, और ये ऑयल मीडियम मैंने इस्तेमाल किया है, और उसी को ही मैंने दर्शाने की कोशिश की है। मुझे इस पर्वत श्रृंखला का नाम नहीं मालूम है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये मुझे अच्छी लगा था,
तो मैंने अपने स्टाइल से, अपने इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल से बनाने की कोशिश की है। इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, उस पेंटिंग का टाइटल है मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन चल रही थी, जैसे मैंने बताया, तो बना अच्छा। उन्होंने टाइटल को दिया था अच्छा। उसमें जी। तो हम लोगों ने फिर मेरे दिमाग में आया कि कैसे बनाया जाए, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा यानी म्यूजिक से संबंधित है। अच्छा। तो सुर कैसे मिलेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का आइडिया आया, तो मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। फिर मुझे लगा कि खाली इंस्ट्रूमेंट बनाने से ज़्यादा साथ में कोई देखे तो उनके मैंने नाम लिख दिए। जैसे कोई अननोन को देखे तो एक पता चल जाए, हाँ ये सितार है, ये कॉर्न है ना, ये बेल है। तो मैंने कोशिश की है, और चूंकि माइक से ही सारे प्रोग्राम होते हैं, तो मैंने सेंटर में एक माइक दिया है और एक छोटा सा स्टैंड में माइक अलग से दिया है, कि जो लोगों के भी लोग आवाज पहुंचाने के संगीत का। जी। बहुत अच्छा। चलिए, जैसे मेरा दूसरा दिखाइए। इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी, अभी हाल में ना मैंने एक पेड़ लगाया था, मैंने लेकर के आई थी, तो उसका नाम है सुदर्शन। अच्छा, सुदर्शन पेड़ है। सुदर्शन पेड़, और उसकी जो फूल खिलते हैं बड़े सुंदर इस तरह के सब गुच्छे में फूल खिलते हैं। अच्छा। सफ़ेद रंग की है, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा मैं पेंट करती हूँ। अच्छा। तो बस मैंने सामने अपना गमला रखा हाँ। और उसको लाइव मैंने पेंट कर दिया। ये कौन सा पेंट है इसमें? इस पे है ये ऑयल, लेकिन मैंने ट्यूब वाले ऑयल नहीं यूज़ किया है। मैंने जो वॉल पेंट होता हैं है। हाँ। एनेमल के, हाँ। मैंने वो यूज़ फूल आए किया। अच्छा, इसमें पानी पड़ेगा तो कुछ ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। चलिए दूसरी दिखाइए जरा। जी। इसके बारे में? सर ऐसा है कि वैलेंटाइंस डे होता है। हाँ, जो लोग करते हैं, युवा हाँ, जी। युवा मनाते हैं। लेकिन हमारे पति भी कोई कम नहीं थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो वहाँ मेरे लिए ना रोजेस लेकर के आए थे। अच्छा, अच्छा। तो बस मेरे दिमाग में ये आया कि ये तो रोजेस लेकर के आए हैं, अब मैं हमेशा के लिए इनको कैद कर देती। तो वो फ्लावर वेस में लगे हुए थे, मैंने उस फ्लावर्स को देख करके मैंने पेंट किया। ये वाटर कलर नहीं है, ये वाटर कलर से बना हुआ है, और मैंने इसको फ्लावर वेस से हटा करके मैंने इसको ये शेप दे दिया कि वो गार्डन में लगा हुआ। अच्छा, अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए, ये मैं एक तरह से मेरी यादों में वो बसे हुए बस हैं इसके बारे में। इसके बारे में आपने एक तस्वीर है, बहुत अच्छे लगा। मैं चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना, छोटी सी भेंट है जो हम मंजू दीदी को देंगे, जो आर्टिस्ट है हमारे, और एक छोटी सी भी है जो पृथ्वी रंगमंच से मैं छोटी सी भेंट है यादगार के लिए। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन।